कौन सी हकीकतें हैं, क्योंकि मैं हर वक्त अफसानों की तलाश में रहता हूँ। तो पहले तो वो थोड़ा कश्मकश में थे कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि कर दिया अब्बा, बंद कर दिया। सावन गुजर चुका था और बारानी रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके धनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। लेकिन एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर छा गए और छाछों पानी बरसने लगा। वैसे मुझको बादलों और बारिशों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि यूं समझिए मेरी जिंदगी तो चटियाल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा किसी ने न टपकाया। मूसलाधार बारिश हो रही थी और मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, एकदम गमगीन बैठा हुआ जलता देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे, उनके सब पत्ते इस पानी की बारिश में नहा रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि वो पानी की इस बारिश में खुश होकर नाच रहे। उधर ठीक मेरे फ्लैट के एन सामने बिजली का वो खंभा गड़ा था, ये भी बड़ा खुश नजर आता था। हालांकि इसकी खुशी की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। खैर, इस बेजान चीज को भला क्या खुशी हो सकती है।
लेकिन मैं, जो कि बहुत गमगीन था, मैंने यही महसूस किया कि मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब खुशी से नाच गा रही हैं, सिवाय मुझे। बारिश हो रही थी, आम बाल्टी में पड़े थे, तो अकेला बैठा मैं चूस रहा था। मैंने देखा सामने वाली कोठरी के लॉन में दो लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और दोनों खुशी में शोर मचा रही हैं। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवारें चूंकि लट्ठे की थी तो इसलिए मुझे उनके बदन के निचले हिस्से के सही खद्दोखाल का पता ना चल सका। मैंने पहले कभी किसी लड़की को ऐसी नजरों से नहीं देखा था जैसा कि उस रोज, जबकि बारिश हो रही थी। मैंने उन दोनों लड़कियों को देखा, और सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर परमे की तरह छेद करता है। फिर मैंने उन दोनों लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। उनमें से एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। तो मैंने सोचा क्यों ना बड़ी शरीर अच्छी रहेगी, जो मुझको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी, इसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए मैं शायर बन गया। मैंने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, मगर उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, उसने मुझे ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ मैं भूल चुका था। चुनाचे खिड़की के पीछे मैंने अपने आप को अशोक कुमार, दिलीप कुमार, ये सब समझना महसूस किया जब मैंने उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें कामनी कौशल और नलनी जयवंत के खद्दो खाल नजर आए। तो मैंने इन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी कि उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। इसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला मैंने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। चुनाचे मैंने उससे इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, आम चूस रहा था। आया पाया।
मैं रोज घंटों खिड़की के पास खड़ा रहता। वो जो बारिश बारिश वाला मंजर मैंने देखा था, आंखें बंद करके घंटों अपने जहन में दोहराता, मगर वो फिर दोबारा नजर ना आई। मैं इसी तरह रातें जागता, मगर वो फिर दोबारा नजर ना आई। लेकिन बहुत दिनों के बाद आखिर एक रोज मुझे उससे मुलाकात का मौका मिल गया। हुआ ये कि मैं अपने वालिद की कार में घर के किसी काम की गरज से जा रहा था। मैं गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और गाड़ी स्टार्ट करके अपनी धुन में चल दिया था। चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। एक लड़की थी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। मैंने देखा सामने वाली कोठी में से मेरे ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने मुझे हाथ से इशारा किया कि मैं गाड़ी रोक लूं। मैं थोड़ा घबरा गया। हर आशिक ऐसे ऐन मौकों पर घबराए जाया करते हैं। चुनांचे मैंने गाड़ी कुछ ऐसे धीमे अंदाज में रोकी कि मुझे जबरदस्त धक्का लगा और मेरा सर जोर से। लेकिन उस वक्त मैं शराब के नशे से ज्यादा मजबूर था। आखिर मेरी महबूबा ने मुझे खुद मुखातिब किया था। वो आई, उसने अपने होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी और उसने मुझसे कहा, जी वो माफ फरमाइएगा, बारिश हो रही है और तांगा मिलना मुहाल है। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसलिए आपको ये सहमत जी सहमत का क्या सवाल पैदा होता है। मैं तो वैसे आपसे मेरा तारुफ नहीं, मगर आपको एक बार देखा था। वो अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ मेरी गाड़ी में बैठ गई और उसने मुझसे पूछा, जी आपने मुझे कब देखा था? जी वो आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ थे तो लड़की नहा रही थी। जी नहीं, मेरा मतलब है बारिश में नहा रही थी। उसने अपने होठों में से चीखती आवाज निकाली, हाय आप देख रहे थे? जी ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए माफी चाहता हूँ। वैसे आपने देखा क्या था? जी कुछ नहीं, मेरा मतलब है दो लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी बस। तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं आम चूस रहा था। आप चूसते क्यों नहीं, काट कर क्यों नहीं खाते? जी वो आपको कहाँ ड्रॉप कर दूं? आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी अपनी मंजिल मुझे मिल गई है। मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आपका नाम क्या है? परवीन, बहुत खूबसूरत नाम है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा ये दुनिया कितनी बड़ी मतलबी है। मतलब मैंने उससे उसका नाम पूछा, मेरी गाड़ी में जगह दी, बदले में कम से कम उसे मेरा नाम तो पूछना चाहिए था। लेकिन वो जी मेरा नाम तनवीर। ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, परवीन की तरह खूबसूरत है। सारा जहां है रात नशीली, मौसम बहुत खुशगवार। मेरे हालातों के साथ साथ मेरी गाड़ी की रफ्तार भी तेज होती जा रही थी। चुनांचे एक जगह मैंने अपने जज्बातों से मगलूब होकर गाड़ी को रोक दी और उसे अपने साथ चुप डाल दिया। अपने होठ उसके होठों में तहस कर दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं तो बहुत ही लजीजा चूस हूं। उसे कोई मुज़ाहमत न की, वो उसी तरह मेरा साथ देती रही। लेकिन फौरन ये एहसास मुझे बड़ी शिद्दत से हुआ कि मैंने कोई बड़ी ही अश्लील हरकत कर दी है और गालिबन परवीन को ये मेरी हरकत पसंद नहीं है। चुनांचे मैंने बात पलट दी। इसको आपको कहाँ जाना था?
उनके चेहरे पर यूं खफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन मैं यूं महसूस कर रहा था कि जैसे वो मुझे भूखी शेरनी की तरह देख रही है। चुनाचे में गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने मुझसे कहा, जी बस यहीं रोक दीजिए। जी मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन ये जगह तो जी हाँ मैं यहीं रहती हूँ। आपको कभी भी मुझसे मिलना हो, हर रोज शाम में यहाँ मिलूंगी, कभी भी चले आइए। लेकिन ये जगह तो मैं कुछ कह रहा था कि वो मेरी गाड़ी से उतर गई और उतर कर सामने वाली इमारत की तरफ जाने लगी। मेरी आंखों के सामने धुआं सा छा गया। पता नहीं, लेकिन उसकी चाल में वो ठेठ कस्बाई औरतों का बनावटीपन था। वो जिस इमारत में गई वो रंडियों का चकला घर था। मैं जब अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो भी एक कस्बाई औरत है जिसे मैं हर रोज चलाता हूँ। उसकी लाल बत्ती वो लिपस्टिक है जो परवीन ने अपने होठों पर थोपी हुई थी। चुनाचे मैं अपनी कोठी वापस चला देगा। हाँ अब्बा। बेटा खाना लग गया है। मैं बारिश देख रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि मेरे आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। वैश्य का मकान खुद एक जनाजा है जिसे समाज अपने कांधों पर उठाए हुए है। जब तक वो इसे कहीं दफन नहीं करेगा, इसके बारे में बातें होती रहेंगी।
उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। और वन डे ट्रेन हसन मंटो की कहानी। इस नाटक को डायरेक्ट किया था हमारे सर ने। अरे तो इस नाटक में और भी बहुत सारे लोग थे। इस नाटक में और भी बहुत सारे लोग थे। तनवीर के पिताजी की जो आवाजें समझ में आ रही थी, राइट्स पे ग्रुप नितिन और मंच पे हर्षित।